हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल भाई? सब मस्त है क्या? अरे बोलो भाई, सब मस्त, सब बढ़िया, सब चल रहा है बराबर, सब झक्कास। देखो बच्चों, हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में पूरा जो है वो अल्कोहल का जो है वो बेटा पूरा हमने जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो पूरा डिस्कस जो है वो कर लिया था। अब देखो बच्चों, हमको यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। बस बच्चों, अब ध्यान देना कि अगर आपने पहला जो है वो पिछला जो लेक्चर्स है अगर आपने उसको नहीं देखे हैं बच्चों, तो प्लीज़ 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 जाके उसको आप जो है देखो, रिवाइज करो, तब जाके आपका बच्चों जो है पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। आप जो स्टार्टिंग से पूरे वीडियोस को जो है वो देखो बच्चों। अब हमको अगला पढ़ना है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। जैसे हमने बच्चों रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ा, वैसे भी हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ जो है वो फिनॉल्स पढ़ेंगे। देन बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम जो है वो बात करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स का, तो देखो हम यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं कि बच्चों हमारा जो फिनॉल होता है, ध्यान देना, अगर आप जो है वो फिनॉल को कंपेयर करोगे बच्चों जो है वो बेंजीन से, तो आप एक चीज़ जो है वो जो कि आपको हमेशा लर्न करना है वो ध्यान देना कि सर हमारा ये जो फिनॉल होगा और ये जो बेंजीन होगा, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने जो है वो बेंजीन लिया और बच्चों बेंजीन में हमने जो है वो OH को अटैच कर दिया, तो वो क्या बन गया? जो है वो फिनॉल बन गया। आप ध्यान देना कि बेंजीन भी जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है और जो फिनॉल है वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बल्कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बेंजीन है वो तो एक जो है वो पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब जितने भी हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाए हैं उनको हमने जो है वो बेंजीन से ही डिराइव करके बनाया है, उसमें हमने कुछ चेंजेस करके बनाया है। तो देखो बच्चों, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो हमको एक बात पता है कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, उनका जो फेवरेट रिएक्शन होता है, जो वो देना पसंद करते हैं, वो होता है बच्चों ESR। और ESR का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम इसका नाम लिखेंगे बच्चों तो बोल सकते हैं कि ESR का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक। क्या मतलब होगा बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक। और S का मतलब होगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन, एंड R का मतलब होता है बच्चों रिएक्शन। तो बच्चों आप यहाँ पे जो है बोल सकते हो कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो फेवरेट, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है बच्चों, वो होता है ESR, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम जो है वो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, बेंजीन को और फिनॉल को, कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि ESR जो है बहुत ही हाई रेट से देगा, वो बहुत ज़्यादा प्रीफर करेगा ESR देना, तो आपको बोलना है कि वो हमारा होगा जो है वो फिनॉल। आपको रीजन इसका ध्यान देना है, क्योंकि ये जो फिनॉल हमारा है, ध्यान देना बच्चों कि ये हमारा जो फिनॉल है, फिनॉल में जो है वो एक यहाँ पे लगा हुआ है OH ग्रुप, और हम बोलेंगे जो OH ग्रुप होता है वो कैसा ग्रुप है? वो जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चों। कौन सा ग्रुप होगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो कि क्या करेगा? जो कि बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, जो कि रिंग को एक्टिवेट कर देगा। और बच्चों ध्यान देना कि जब ये रिंग एक्टिवेट होगा तो जो हमारा ये ऑर्थो पोजीशन होगा वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो पैरा होगा वहाँ पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा। इसका मतलब कि इस ऑर्थो पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होगा वो H+ के फॉर्म में जो है वहाँ से बाद में रिमूव हो जाएगा, और जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा? वो अटैक करेगा बच्चों या तो पैरा ऑर्थो पे, या तो करेगा जो है वो पैरा पे। ध्यान देना कि OH क्या है? OH जो है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि रिंग को एक्टिवेट करता है, इट मीन्स रिंग के साथ रेजोनेंस करता है। और बच्चों ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज डेवलप करता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। पार्शियल नेगेटिव डेवलप होने का मतलब यही है कि वहीं से जो है वो H+ के फॉर्म में जो है वो रिमूव होगा। और अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन से एक जो है H+ जाएगा तो आप बच्चों बोल सकते हो जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कहाँ पे आके अटैक करेगा, कहाँ पे आके जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। आप ध्यान देना कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो मैक्सिमम बताओ कहाँ पे आएगा? जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से ऑर्थो पे जाएगा तो यहाँ पे ये OH ग्रुप है, ये इसको जो है वो रिपल्सन देगा, इसलिए जो है वो यहाँ पे कितना % जाएगा? बस जो है वो 20% इलेक्ट्रोफाइल्स जो है जाते हैं। हम बोल सकते हैं कि रिमेनिंग जो बच्चों 80% न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनका अटैक कहाँ पे होगा? पैरा पोजीशन पे होगा, क्योंकि जो है वो पैरा पोजीशन पे जो है उनको रिपल्सन कम जो है वो फेस करना पड़ रहा है। ये पॉइंट आप बच्चों इतना जो है वो ध्यान देना, ये हो जाएगा। तो आप ध्यान देना कि हमारा जो OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप ने जो है वो कुछ इस तरह से रेजोनेंस किया बच्चों कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे डेवलप हुआ? जो नेगेटिव चार्ज है वो डेवलप हुआ जो है वो कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो OH ग्रुप होता है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जो कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कौन सा डायरेक्शन देता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। वो बताता है कि इलेक्ट्रोफाइल तुम जाके कहाँ जुड़ जाओ? ऑर्थो पे जुड़ जाओ और जो है वो पैरा पे जुड़ जाओ। इसलिए हम बोलते हैं कि जो OH है फिनॉल का वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये इतना पॉइंट आप जो है ध्यान रखना। अब आप ध्यान देना कि हम जो जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे ESR के सब में हमारा क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा।
इलेक्ट्रोफाइल का एक अटैक कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे, एक होगा जो है बच्चों पैरा पे। जो पैरा वाला होगा देखो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा जाएगा, तो हम बोलेंगे जो पैरा वाला हमारा प्रोडक्ट होगा वो बताओ ऑलवेज क्या होगा, मेजर होगा। और बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये जो 20% वाला है जो ऑर्थो वाला है वो हमेशा क्या होगा बच्चों, जो है वो माइनर होगा। कुछ स्पेशल केसेस में आपको बताऊंगा जिसमें जो है ऑर्थो वाला मेजर होगा, लेकिन फिलहाल में आप ध्यान देना कि जो है वो कौन सा वाला मेजर होगा, जो है वो पैरा वाला ही बच्चों जो है वो मेजर होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा जाना पसंद करता है और वहाँ पे उसको रिपल्सन जो है वो कम मिलता है। ये आप 2-3 पॉइंट जो है वो ध्यान देना। अब बच्चों देखो अगर हम जो है यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे इसका जो है वो ESR का, ध्यान देना बच्चों, अगर हम जो है वो ESR का एग्जाम्पल देखेंगे कि जो है वो कितने रिएक्शंस हैं इसमें, जो है वो फिनॉल्स के ESR के कितने रिएक्शंस हैं। अब ध्यान देना बच्चों यहाँ पे जो हमारा पहला रिएक्शन होता है, पहला जो हमारा रिएक्शन होगा उसको हम बोलते हैं हेलोजिनेशन। पहला रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, हेलोजिनेशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना आप कि ये जो हमने वर्ड लिखा है हेलोजिनेशन, इसका हमको जो है मीनिंग पता है, क्या करना है हमको, अच्छा इसका मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन, क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन। और बच्चों हेलोजन को हम बोलते हैं X2, कहाँ पे बच्चों करते हैं इंट्रोड्यूस, ऑन बेंजीन रिंग। BR का मतलब क्या होगा बच्चों, बेंजीन रिंग, मतलब कि फिनॉल का ये जो बेंजीन रिंग है, फिनॉल का ये जो ऑर्थो पैरा पोजीशन होगा वहीं पे हम जो है वो क्या ऐड करेंगे, हेलोजन को इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बच्चों हेलोजिनेशन। क्या होगा बच्चों, हेलोजिनेशन होगा। तो ये पॉइंट आप जो है ध्यान देना कि जब भी हम बेंजीन रिंग पे जो है वो क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, किसको इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों, हेलोजन को, X2 को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा वो हेलोजिनेशन कहलाएगा। आप ध्यान देना कि हम बेंजीन रिंग पे कहाँ पे बताओ ऐड करते हैं, या तो ऑर्थो पे या तो हम कहते हैं बेटा पैरा पे ऐड करते हैं। देखते हैं कैसे होता है। तो ध्यान देना कि ये देखो हमने बच्चों पहले यहाँ पे ले लिया जो है वो फिनॉल, क्या लिया हमने, फिनॉल ले लिया, ये हमारा फिनॉल है। ध्यान देना फिनॉल का रिएक्शन हम जो है वो कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, मतलब कि हम लेते हैं ब्रोमीन और हम यहाँ पे जो है वो सॉल्वेंट लेते हैं वाटर। तो ध्यान देना बच्चों कि जब भी जो है वो ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो जो है वो हमारा क्या बनता है, बनने वाला जो कंपाउंड होगा बच्चों वो देखो कुछ इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑर्थो पैरा सभी पोजीशंस पे बताओ क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा और यहाँ से जो है वो 3HBr बच्चों जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान देना। ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन है किसका, हेलोजन का। आप ध्यान देना कि हम जो है यहाँ पे कौन से हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो है वो ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो है वो ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि हमने जहाँ पे ब्रोमीन को ऐड किया है बेटा वो कौन सा कार्बन होगा, या तो वो ऑर्थो कार्बन होगा या तो वो कौन सा कार्बन होगा, पैरा होगा। तो आप पॉइंट ध्यान देना कि अगर आप जो है वो ब्रोमीन वाटर लेके अगर आप जो है फिनॉल पे ऐड करते हो तो फिनॉल पे जो ऑर्थो पैरा होगा वहाँ पे तो चार्ज नेगेटिव ही आ रहा है। चार्ज नेगेटिव कौन ला रहा है, हमको पता है कि ये OH कर रहा है, तो हमारा जो Br होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, ऑर्थो और पैरा पे होगा। इसको हम बोल देंगे हमारा जो है वो हेलोजिनेशन हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। पॉइंट आप ध्यान देना। अब बच्चों अगर हम इस रिएक्शन में बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, तो अब बच्चों एक पॉइंट आप ध्यान देना कि ये जो हमारा ब्रोमीन होगा, जैसे ही जो है हमारा ब्रोमीन अप्रोच करेगा किसको, रिंग को, जैसे ही रिंग को अप्रोच करेगा देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन के पास जो है बेटा 3 जो है लोन पेयर है। और यहाँ पे देखो रिंग के पास अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही Br2 बच्चों इसको जो है वो अप्रोच करेगा, रिपल्सन क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन्स में, और ये जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन होगा थोड़ा सा वो जो है पीछे शिफ्ट हो जाएगा। और हम बोलेंगे पीछे शिफ्ट होने की वजह से जो है वो इस वाले ब्रोमीन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, ये जो हमारा फ्रंट वाला ब्रोमीन है इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब जैसे ये और अप्रोच करेगा और ज़बरदस्ती आगे आएगा तो हम बोलेंगे फाइनली ये हमारा जो बॉन्ड होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, जो है वो ब्रोमीन के साइड में जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद हमको यहाँ पे जो है वो एक मिल जाएगा Br+ और बच्चों हमको यहाँ मिल जाता है एक जो है वो Br-। ध्यान देना ये हमारा जो Br यहाँ पे बच्चा जो है वो बना हुआ है, यही हमारा जो है वो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिसका नाम होता है ब्रोमीनियम आयन। क्या बोलते हैं, ब्रोमीनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसको, ब्रोमीनियम आयन बोलेंगे। तो पॉइंट आप ध्यान देना कि जब हम जो है वो ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो है वो Br और Br का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। रिपल्सन की वजह से एक Br पे चार्ज पॉजिटिव आता है, एक पे नेगेटिव आता है। जिस Br पे बच्चों चार्ज पॉजिटिव आता है वही रिएक्शन का हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, वही अटैकिंग स्पीसीज है। तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जो है वो OH के डायरेक्शन के हिसाब से जो है कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। और हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो है वो एक बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ध्यान देना कि इस तरह से हम जो है अटैक करा के बच्चों जो है वो फिनॉल से क्या बना सकते हैं। ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3 तो हम बोल सकते हैं 1,3,5 ट्राइब्रोमोफिनॉल क्या बन जाएगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा बच्चों। और ये हमारा क्या होगा, बाई प्रोडक्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस तरह से आप देखो हेलोजन करा सकते हो। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा एक कंडीशन और भी है
कि अगर सपोज जो है बच्चों हमने जो है वो लिया फिनॉल और फिनॉल का हमने जो है वो रिएक्शन करा दिया जो है वो ब्रोमीन से ही हमने रिएक्शन कराया, बट जो है बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया कि जो सॉल्वेंट था, अभी तो हमने यहाँ पे क्या लिया है वाटर, और हमारा ये जो वाटर होता है आप ध्यान देना ये जो है वो एक जो है वो पोलार सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है बच्चों, ये एक जो है वो एक पोलार सॉल्वेंट है। तो अगर हमने पोलार सॉल्वेंट लिया तब तो हमारा कुछ रिएक्शन में ये बना। अब ध्यान देना कि अगर हम जो है वो सॉल्वेंट के पोलैरिटी को चेंज करेंगे, मतलब हम बच्चों वाटर को रिप्लेस करेंगे, और अगर हम वाटर को रिप्लेस करके यहाँ पे जो है किसी लो पोलैरिटी सॉल्वेंट को लाएंगे, जैसे हम जो है यहाँ पे ला सकते हैं CCl4, या बच्चों हम यहाँ पे ला सकते हैं क्लोरोफॉर्म CaCl3, या देखो बच्चों हम यहाँ पे जो है वो ला सकते हैं जो है वो CH2। जब भी हम ये सब देखो यहाँ पे सॉल्वेंट लेंगे तो ध्यान देना कि हमको यहाँ पे जो है वो लो टेम्परेचर रखना है। टेम्परेचर हमारा कैसा होगा, लो टेम्परेचर होगा। तो ध्यान देना कि अब इसके वजह से रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है बच्चों वो क्या हो जाएगा, जो है वो चेंज हो जाएगा, और हमको यहाँ पे जो है वो दो सेपरेट मिलेंगे प्रोडक्ट। ध्यान देना हमको यहाँ पे दो सेपरेट प्रोडक्ट मिलेंगे, हमको यहाँ पे दो सेपरेट प्रोडक्ट मिलेंगे, आप ध्यान देना। और बच्चों यहाँ पे हमारा जो पहला होगा वो क्या होगा, पहले पे जो ब्रोमीन होगा वो कहाँ पे आके अटैच होगा, ऑर्थो पे, और बेटा एक ब्रोमीन जाके अटैच हो जाएगा जो है वो पैरा पे, मतलब हमको यहाँ पे ऑर्थो पैरा जो है सेपरेट मिलेगा। और बच्चों यहाँ बन जाएगा जो है वो 2HBr, मतलब हमको यहाँ पे इसका लेना पड़ेगा जो है वो 2 मॉलिक्यूल। 4Br हमारे पास है, एक Br यहाँ गया, एक Br यहाँ गया, 2 Br कंज्यूम हो गया। 2Br यहाँ पे जो नेगेटिव के फॉर्म में बचा हुआ है वो इस वाले H+ से, यहाँ से जो H+ निकलेगा उससे, और यहाँ से जो H+ निकलेगा उससे, दोनों से जो है वो कंबाइन करेगा, जो क्या फॉर्म कर लेगा 2HBr। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अब हमारा ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ब्रोमोफिनॉल, क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम लोग 2 ब्रोमोफिनॉल। और ये जो कंपाउंड होगा बच्चे इसको हम बोल सकते हैं जो है वो 4 ब्रोमोफिनॉल, क्या बन जाएगा 4 ब्रोमोफिनॉल जो है वो बन जाएगा। तो हमारा ये हो गया 2 ब्रोमोफिनॉल और ये हो जाएगा 4 ब्रोमो। अब देखना कि ये जो हमारा बच्चों देखो जो पैरा वाला है, देखो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज़्यादा जाएगा, इसका मतलब कि इस रिएक्शन से जो हमारा Br+ हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जो Br+ जनरेट होगा, जो ब्रोमिनियम आयन जनरेट होगा बच्चों, वो ज़्यादा जाके कहाँ अटैक करेगा, वो जाके पैरा पे अटैक करेगा, क्योंकि बच्चों उसको पैरा पे रिपल्सन बहुत ही कम मिलेगा, ज़्यादा वहाँ पर रिपल्सन है ही नहीं, इसलिए आप बोल देना यहाँ पर जो है वो ज़्यादा अटैक करेगा। और बच्चों ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट जो है वो मेजर, और बच्चों ये बनेगा 80%, ये हो जाएगा 20%, और बच्चों ये हो जाएगा माइनर। ये सब पॉइंट जो है आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान देना कि इस तरह से हम जो है मेजर माइनर बना सकते हैं। पॉइंट सबको क्लियर है? अब बच्चों इतना पॉइंट नोट करो, ठीक है। पहला हमारा ये हेलोजिनेशन, कोई डाउट आपको आता है तो कमेंट करके फटाफट जो है पूछो, नोट करो सब लोग, फिर हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट हेलोजिनेशन। तो देखो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है ASR का वो होता है बच्चों नाइट्रेशन। पहला हमने देख लिया हेलोजिनेशन, पॉइंट याद रखना। अब देखो बच्चों जो हमारा सेकंड होगा वो होगा नाइट्रेशन। तो देखो नाइट्रेशन का जो सिंपल मीनिंग होगा वो क्या होगा, वो हम देखो सिंपल बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ NO2। ध्यान देना बेटा कि हमारा ये जो NO2 है वही जो है वो रिएक्शन का क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जब NO2+ को जो है वो बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ऐड करेंगे, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बच्चों उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं। ये पॉइंट आप जो है वो ध्यान देना कि जब भी हम NO2+ को, नाइट्रोनियम आयन को, इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे ऐड करेंगे बच्चों, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड करेंगे बेंजीन रिंग में, फिनॉल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन बोलेंगे। अब एक बार इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि नाइट्रेशन कैसे होता है। देखो बच्चों अगर हम जो है यहाँ पे लेंगे सपोज जो है बच्चों फिनॉल, तो हमने ये फिनॉल जो है वो ले लिया। अब क्या करना है बच्चों, अब हमको जो है वो इसका रिएक्शन करा देना है जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। और अब ध्यान देना कि हम जब यहाँ पे इसका रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर होगा वो हमारा क्या होगा, जो है वो लो टेम्परेचर होगा। क्या लिया हमने यहाँ पे, लो टेम्परेचर लिया। तो लो टेम्परेचर पे बच्चों जो है वो इसका रिएक्शन होता है, और हम बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है वो क्या बन जाएगा, दो बनेगा प्रोडक्ट वही सेम बच्चों। एक हमारा बनता है जो है वो ऑर्थो वाला, और एक हमारा जो है बच्चों यहाँ पे बनेगा जो है वो पैरा वाला। तो आपको बोलना है कि एक में जो NO2 होगा वो कहाँ पे आके ऐड होगा, ऑर्थो पे, और बच्चों एक में ऐड हो जाएगा पैरा पे, और यहाँ पे जो है वो बन जाएगा 2 वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखते हैं कैसे बनता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 रिंग है, इसका मतलब हमको ये बताओ कितना मॉलिक्यूल चाहिए, 2 मॉलिक्यूल चाहिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, 2 NO2 होगा, तो एक मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे तो उससे एक NO2+ जनरेट होता है। इसका मतलब कि जो है वो हमको इसका कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा बच्चों, हमको इसका जो है वो 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तब जाके जो है इससे क्या जनरेट होगा, 2 NO2+, एक अटैक करेगा ऑर्थो पे बच्चों, एक करेगा जो है वो पैरा पे। अब तो इसको देखते हैं कि जनरेट कैसे हुआ। ध्यान देना बच्चों, ये हमारा जो नाइट्रिक एसिड होगा उसको हम जो है वो कैसे लिख सकते हैं, देखो उसको हम जो है वो HO और NO2 लिख सकते हैं क्या। ध्यान देना, ये भी तो अगर आप देखोगे तो HNO3 है,
तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ पे कि ये जो O और N का जो बॉन्ड होता है, इसमें आप ध्यान देना कि बच्चों जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, वो जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में क्या करेगा, विथड्रॉ कर लेगा। बच्चों हम बोल सकते हैं कि जब ये विथड्रॉ कर लेगा तो इसके बाद ये जो हमारा कंपाउंड का वो जो है वो 2 में ब्रेक हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे एक बन जाएगा हमारा जो है वो HO- बन जाएगा बच्चों, और ये हमारा बन जाएगा जो है वो NO2+। अब ध्यान देना कि यही जो NO2+ होगा बच्चों, यही जो है रिएक्शन का क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इसका नाम होता है नाइट्रोनियम आयन। क्या नाम होगा बच्चों इसका, नाइट्रोनियम आयन होगा। ये जो नाइट्रोनियम आयन होगा वो जाके कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे और पैरा के पे, क्योंकि इसको जो डायरेक्शन देने वाला है वो कौन है बेटा, OH है। क्योंकि जब OH रेजोनेंस कर रहा है तो वो चार्ज डेवलप कहाँ पे कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। इसका मतलब कि वो चार्ज डेवलप करके ऑर्थो पैरा पे इसको डायरेक्शन कहाँ देगा आने के लिए, देखो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे और पैरा पे। अब देखो बच्चों हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो हमारा ऑर्थो होगा और जो पैरा होगा उसमें इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा जाना कहाँ पसंद करता है, कहाँ पसंद करके जाना, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि जो है वो इसको रिपल्सन कम फेस करना पड़ता है। लेकिन जब ये ऑर्थो पे जाएगा तो वहाँ पे इसको रिपल्सन बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए जो है वहाँ पे जाना वो नहीं चाहेगा। बट बेटा यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जो हमारा कंपाउंड होगा जो है वो इसमें क्या होता है, ये हमारा जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पे हमारा ये जो O होगा, O मतलब ऑक्सीजन का ये जो H है और जो N होगा, इनके बीच में जो है वो एक बॉन्डिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसको, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका नाम होता है बच्चों इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान देना ये जो हमारा कंपाउंड होता है वो स्टेबल होता है, इसके लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा हमारा केस क्या होगा, रिवर्स होगा। ये बन जाएगा 80% बच्चों और ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। बाकी ये जो बनेगा जो है वो इसका नाम होगा जो है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, इसलिए हम बोलेंगे बच्चों ये कितना बनता है 20%, और ये जो होगा वो हमारा जो है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 वाटर बाहर निकल जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान देना कि यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, हमारे पास 2 H+ हो गया, और 2 ही हमारे पास निकलेगा OH-, दोनों मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर। और जो हमारे पास जो NO2+ बचा हुआ है, एक आके ऐड हो जाएगा ऑर्थो पे, एक ऐड हो जाएगा पैरा पे। जो ऑर्थो वाला बेटा हमारा होगा उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसकी वजह से हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और ये कितना बनेगा बताओ, मेजर बनेगा, 80% बन जाएगा। आप नाइट्रेशन जो है नोट करना। अब देखो बच्चों इसमें हमारा एक ऑप्शन ये भी है कि अगर हमने जो है वो फिनॉल को, ध्यान देना बच्चों, अगर हमने जो है वो फिनॉल को जो है वो ट्रीट कर दिया, जो है वो मिक्स कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, क्या लिया बच्चों हमने, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और आप ध्यान देना जो है वो हमने यहाँ पे टेम्परेचर को ना रखिए बेटा, हमने यहाँ पे क्या रख दिया, हमने यहाँ पे रख दिया जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब ध्यान देना बेटा कि अब जो ना सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड लेने की वजह से क्या होता है कि जो नाइट्रेशन का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या जनरेट होता है जो है वो NO2+ जो जनरेट होता है मिक्सचर में। और हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमको जो है वो 2 सेपरेट प्रोडक्ट बच्चों हमको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलते, हमको जो है यहाँ पे एक में ही जो है वो हमको दिख जाएगा कि एक मॉलिक्यूल में ही जो है वो ऑर्थो पैरा पे जो है वो तीनों NO2 आके जो है अटैच हो जाएंगे, और हम बोल देंगे यहाँ पे जो है वो नाइट्रेशन जो है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, फास्ट रेट से हो जाएगा। और हमारा बेटा ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम बोल देंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो है पिक्रिक एसिड। नाम आप इसका याद रखना, ये पिक्रिक एसिड है, या बच्चों इसको हम बोल सकते हैं जो है वो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये जो है वो इसका एक नाम हो जाएगा। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। तो ध्यान देना कि अगर हम जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो नाइट्रेशन का रेट क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा, और हमको यहाँ पे जो है वो 2 सेपरेट प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे पिक्रिक एसिड, या बच्चों इसको हम बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये हमारा बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पे वाटर बन जाएगा बाई प्रोडक्ट। ये पॉइंट आप जो है ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे अगर हमको बोलना है कि हमने इसका बताओ कितना लिया है, 3 यहाँ पे नाइट्रो आया है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसका हम कितना मॉलिक्यूल लेंगे बच्चों, 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो तीनों मॉलिक्यूल्स हमको बताओ क्या मिलेगा, 3 OH- मिलेगा और 3 NO2 मिलेगा। 3 जो OH- होगा वो ऑर्थो पैरा से तीनों H को निकालेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, 3 वाटर, और जो हमारा तीनों नाइट्रो होगा वो जाके ऑर्थो और पैरा पे जो है वो अटैच हो जाएगा। समझ में आ गया सबको बच्चों, इतना पॉइंट आप नोट करो। ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप का ASR जिसको हमने बोला नाइट्रेशन। फिर अगला देखते हैं। तो देखो बच्चों अब हमारा जो थर्ड टाइप का आता है रिएक्शन वो हमारा होता है जो है वो सल्फोनेशन। अब बच्चों ध्यान देना, जैसे हमने पढ़ा कि हेलोजनेशन का मतलब होता है कि हेलोजन को इंट्रोड्यूस करना है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे।
हमने नाइट्रेशन का मीनिंग जैसे पढ़ा कि हमको NO2 प्लस को इंट्रोड्यूस करना है, ऐड करना है ऑर्थो और पैरा पे। सिमिलर बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि सल्फोनेशन का मतलब क्या होगा कि हमको जो है वो इस SO3H को इंट्रोड्यूस करना है जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में फिनॉल पे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे जो है वो सल्फोनेशन। सिमिलर ये भी है। क्या करना है हमको इसमें, देखो बच्चों हमको यहाँ पे लेना है फिनॉल। क्या लेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे फिनॉल लेंगे और फिनॉल को हम जो है मिक्स करेंगे जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ध्यान देना कि हम जब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखो जब हम जो है मिक्स करते हैं तो बच्चों हमारा ये जो रिएक्शन होता है वो पूरा टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। कैसा रिएक्शन होगा, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा। और इसमें जो है वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो बनेगा, पैरा बनेगा बच्चों, वो डिपेंड करता है कि हमने जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखा है। जिस हिसाब से हम बच्चों लेंगे यहाँ पे टेम्परेचर, उस टाइप का हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो सपोज अगर हमने बच्चों इसका जो है वो रिएक्शन करा दिया जो है वो 298 केल्विन पे, मतलब बच्चों अगर हमने जो है वो ले लिया है रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि जब हम लेंगे रूम टेम्परेचर तो जो हमारा जो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो हमारा SO3H होगा बच्चों, वो आके जो है वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो आके जो है वो ऐड हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हमने जो है वो टेम्परेचर जो है वो किया 373 डिग्री केल्विन, मतलब अगर हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई किया तो हमको जो है बच्चों ध्यान देना कि मिक्सचर में ऑर्थो डेरिवेटिव हमको नहीं मिलता है, हमको जो है वो मिल जाता है पैरा डेरिवेटिव। मतलब जो SO3H होगा बच्चों वो कहाँ पे ऐड होगा, वो आके ऐड हो जाएगा जो है वो पैरा पे। और यहाँ पे देखो जैसे ही वहाँ पे ऐड होगा हम बोलेंगे यहाँ पे जो है एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, यहाँ पे भी जो है एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ये पॉइंट बच्चों आप ध्यान देना कि ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसका नाम होता है ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ध्यान देना इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। बच्चों इसको हम जो है वो बोल देंगे पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, और बच्चों इसको हम बोलेंगे पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे ध्यान देना हमको दो सेपरेट प्रोडक्ट जो है मिलता है जो कि पूरा 100% जो है बच्चों टेम्परेचर कंट्रोल होगा। ये जो हमारा 298 केल्विन है इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो रूम टेम्परेचर है, ये थोड़ा सा क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। अब देखते हैं कि बच्चों इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट कैसे होता है। तो अब ध्यान देना कि देखो बेटा हमारा ये जो H2SO4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो H2SO4 को हम लिख सकते हैं HO, और बटो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो है वो SO3H। क्या लिख सकते हैं, SO3H। आपको पता है कि सल्फर और जो ऑक्सीजन है वो दोनों जो है एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दोनों जो है वो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। और हमको दिख रहा होगा कि सर जो ऑक्सीजन है वो जो है ग्रुप में टॉप पे होता है और जो एलिमेंट टॉप पे होता है वो जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सल्फर होगा वो जो है वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो बच्चा इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा सल्फर का वो कौन ले लेगा, वो ले लेगा जो है वो ऑक्सीजन, और तुरंत हमारा ये जो मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक होगा, और बच्चों ब्रेक होने से बन जाएगा जो है वो OH- और बन जाएगा SO3+। हाँ देना बच्चों हमारा ये जो SO3+ बना हुआ है यही जो है रिएक्शन का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। यही जो है वो अटैकिंग स्पीसीज है जिसको हम बोलते हैं सल्फोनीलियम आयन। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग सल्फोनीलियम आयन बोलते हैं, जो कि अटैक कहाँ पे करेगा, अटैक करेगा आइदर ऑर्थो और करेगा पैरा पे। वो पूरा जो 100% टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा। अगर बच्चों आपने टेम्परेचर जो है लिया है 298 केल्विन, अगर रूम टेम्परेचर है तो अटैक कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे। अगर आपने टेम्परेचर बच्चों हाई रखा है तो अटैक होता है जो है वो पैरा पे, और क्या बनता है, पैरा डेरिवेटिव बन जाता है। ओके, तब पॉइंट नोट करो, ये हमारा हो गया सल्फोनेशन। फिर हम देखते हैं अपना अगला रिएक्शन, नोट करो भाई सब लोग फटाफट। सो देखो स्टूडेंट, अब हमारा जो अगला रिएक्शन है ESR का जो टाइप है वो है बच्चों रीमर टीमेन रिएक्शन। अब बच्चों पॉइंट जो है इतना ध्यान देना कि ये जो है वो एक नेम्ड रिएक्शन है, और बच्चा अगर कभी भी हमको जो है वो केमिस्ट्री में मिलता है नेम्ड रिएक्शन तो वो हमको जो है वो पहले प्रिपेयर करना है। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप CET स्टेट का दे रहे हो, या आप नीट जे दे रहे हो, बच्चों सबसे पहले हमको ऑर्गेनिक में प्रिपेयर करना है नेम्ड रिएक्शन, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन जो है वो फेमस है, उसका एक नाम है, इसलिए उसके बच्चों पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जाम में होते हैं। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे देखो हमारा अभी जो है पहला नेम्ड रिएक्शन इसमें आ चुका है जिसका नाम बच्चों रीमर टीमेन रिएक्शन। हमको देखना है कि रीमर टीमेन रिएक्शन में फिनॉल का रिएक्शन कैसे होता है, क्या बनता है, हम चेंजेस कैसे करते हैं। तो हम इसको बेटा एक एक स्टेप करके जो है अच्छे से हम समझेंगे, 1 बाय 1 करके, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो हमको पूरा रिएक्शन जो है ये समझ में आता है। अब बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम जब ये रिएक्शन बच्चों कराएंगे तो आपको ध्यान देना पहले हमको जो है वो लेना है फिनॉल। हम क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे। और बच्चों आप ध्यान देना कि हम जो है वो इस फिनॉल का जो है वो रिएक्शन करा देंगे एक्वस NaOH के साथ। किससे करा देंगे, एक्वस NaOH के साथ। अब देखो जैसे ही एक्वस NaOH के साथ जो है वो इसका रिएक्शन होगा, अब ध्यान देना कि यहाँ पे हमारा ये जो फिनॉल है, फिनॉल का यहाँ पे बताओ क्या होगा,
फिनॉल का हमारे पास यहाँ पे होगा H प्लस और बच्चों ये होगा O माइनस, ये हमारा हो जाएगा OH माइनस और ये हो जाएगा Na प्लस। बस अब क्या करना है आपको, अपोजिट चार्ज का रिएक्शन करा देना है। तो देखोगे यहाँ पे कि सर हमारा ये जो O होगा, O के साथ जो है आके जुड़ जाएगा Na और हमारा यहाँ पे जो है वो एक सॉल्ट बन जाएगा जिसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, और बच्चों यहाँ से वाटर जो है वो बाहर हो जाएगा। तो अब ध्यान देना है कि पहले स्टेप में बच्चों क्या बनता है, पहले स्टेप में हम जो है वो बनाते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान देना, सोडियम फिनॉक्साइड बनाने का रीज़न एक ही है, फिनॉल के कंपैरिजन में हमारा जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है वो बच्चों जो है वो मोर रिएक्टिव होता है। क्या होगा, वो मोर रिएक्टिव होता है। इसलिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया। अब देखो जो हमारे यहाँ पे होता है, ये तो हमारा हो गया, ध्यान देना, ये हमारा हो गया जो है वो पहला स्टेप। देखो अब बच्चों यहाँ पे हमारा जो सेकेंड स्टेप आता है वो आता है कि अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या यूज़ करेंगे, क्लोरोफॉर्म यूज़ करेंगे। देखो बेटा अब हमने क्या किया कि हमारा जो क्लोरोफॉर्म होगा, देखो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, मतलब एक कार्बन के साथ जो है एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है बच्चों, और जो है यहाँ पे 3 जो है वो Cl जुड़ा होता है। अब देखो हमको पता है यहाँ पे कि सर जो Cl होगा, Cl जो होगा वो तो कार्बन से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो Cl होता है वो जो है वो एक हैलोजन फैमिली का मेंबर होता है। तो क्या करेगा, ये जो Cl होगा वो जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने साइड में जो है वो विथड्रॉ कर लेगा। और देखो बच्चों जैसे ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से विथड्रॉ होगा, आपको ध्यान ही देना है कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेके चला गया Cl, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो H होगा वो तो रहेगा एज इट इज, C भी रहेगा एज इट इज। ये तो हमारा जो दो Cl है वो भी होगा ऐसे ही सेम, लेकिन यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हम बोलेंगे हमारा यहाँ पे जो कार्बन होगा उस पर आ जाएगा चार्ज जो है पॉजिटिव। बच्चों आप ध्यान देना कि यही जो हमारा बना हुआ है ये जो है वो रिएक्शन का क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं जो है वो डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोकार्बिन बोलेंगे। ये जो है रिएक्शन का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि ध्यान देना हम पढ़ रहे हैं बच्चों ESR, तो ESR में हमको जो है वो क्या बनाना जरूरी है, इलेक्ट्रोफाइल, तभी तो वो अटैक करेगा। अब हमको देखो पता है कि यहाँ पे जो OH है या जो ONA है वो बताओ कैसा है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वो रिंग एक्टिवेटिंग है, वो जो है वो रिंग पे ऑर्थो पैरा पे चार्ज क्या लाएगा, जो है वो पॉजिटिव लाएगा। ये पॉइंट आप मतलब चार्ज सॉरी नेगेटिव आएगा, ये पॉइंट आप ध्यान देना। तो ये हमारा हो गया बच्चों दूसरा स्टेप। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखो जो थर्ड स्टेप में अब सिंपल है, कुछ नहीं है कि हमने यही जो पहले स्टेप से बनाया हुआ है सोडियम फिनॉक्साइड, वो सोडियम फिनॉक्साइड का अटैक बच्चों कहाँ पे होगा, किसके साथ अटैक होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। और देखो हम बोल देंगे यहाँ पे हमारा O पे चार्ज है नेगेटिव और बच्चों Na पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ जो है वो हमको मिक्स करना है, किसको बताओ, आप इसको ऐसा लिख सकते हो CH और हमारा यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है Cl, बच्चों यहाँ पे चार्ज क्या दिया हुआ है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव। अब हमको पता है कि ये जो हमारा देखो है इसका अटैक कहाँ होगा, तो ध्यान देना है कि यहाँ का जो H होगा, अब अच्छी ध्यान देना कि जब भी ये जुड़ने आएगा जो है वो ऑर्थो पे, देखो यहाँ पे जो ऑर्थो का जो H होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है वो बाहर हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्थो का H बेटा क्या होगा, बाहर। ध्यान देना कि ये जो हमारा कार्बन होगा वो जो है इस H के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और जो है यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। इसको जो इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है बताओ किसको मिल जाएगा वापस से, इस जो है CH को, और हम बोलेंगे जो है वो इन दोनों में एक जो है वो बॉन्डिंग हो जाएगा। और देखो जो बनने वाला कंपाउंड बच्चों हमारा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा ONA, Na पे चार्ज होगा पॉजिटिव, O पे होगा नेगेटिव। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, देखो हमारा अब इसके साथ क्या जुड़ चुका है, हमारा जो है जुड़ चुका है देखो ये Cl और Cl। अब बच्चों ध्यान देना कि ये जो है हमारा बनता है एक इंटरमीडिएट, क्या बनेगा, एक जो है वो इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि जो है वो एक होता है कॉम्प्लेक्स। पॉइंट इतना क्लियर हुआ, तो ये हमारा हो गया जो है थर्ड स्टेप। अब देखो बेटा अगर हम जो है थर्ड स्टेप में समझे तो हम बोल सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसका हम जो है वो रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अगेन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दो मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेंगे, तो देखो हमने यहाँ पे ले लिया जो है एक मॉलिक्यूल NaOH, बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया जो है NaOH। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन आप देखो OH पे चार्ज बच्चों नेगेटिव है, OH पे चार्ज नेगेटिव है, Na पे पॉजिटिव है, Na पे पॉजिटिव है। यहाँ पे बच्चों Cl पे चार्ज है नेगेटिव, Cl पे है नेगेटिव, तो बच्चों तो इस पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ से हमारा क्या होगा, देखो ये जो पूरा मॉलिक्यूल होगा यहाँ से 2 Cl और यहाँ से बच्चों देखो क्या होगा 2 जो Na प्लस होगा वो रिमूव यहाँ से हो जाएगा, और हम बोल देंगे कि इसके बाद का देखो क्या होगा 2 NaCl यहाँ से रिमूव हो गया, 2 Cl और 2 Na और दोनों H आके बच्चों वहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखो हमको सिंपल बोल देना है कि अब जो हमारा कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा वो हो जाएगा O माइनस और यहाँ पे है Na प्लस। देखो हमारा रिंग पे जो है वो क्या आ चुका है, देखो CS तो पहले ही था बच्चों, अब जहाँ पे था Cl उसको रिप्लेस करके वहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। ये पॉइंट आप ध्यान देना। अब देखो जैसे ही यहाँ पे से जो है ये कंपाउंड जो है बनेगा, अब इसमें आपको ध्यान यही देना है कि बच्चों एक
कभी भी जो है वो एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता। कभी भी अगर एक कार्बन पे 2 OH आता है तो आपको समझ जाना है कि आपको वहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकाल देना है। और अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे जो है 2 OH आया है तो यहाँ पे एक वाटर बाहर निकलेगा, और अगर हम बच्चों एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो हमको एक वाटर के लिए 2 H चाहिए होता है और हमको एक OH चाहिए होता है। तो अब देख लेना कि हम क्या करेंगे, हम OH तो ले लेंगे एक कार्बन से, लेकिन बच्चों हम H लेंगे दूसरे वाले कार्बन से। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एंड देखो जैसे ही हमारा वाटर बाहर होगा, जो देखो बच्चों हमारा रिमेनिंग पोर्शन है Na+ और O- वो तो एज इट इज़ बचा रहेगा। और आप ध्यान देना कि ये हमारा जो देखो कंपाउंड हो गया CH और ये O बच गया, तो सिंपली बोल देंगे हमारा ये हो जाएगा CHO। और बच्चों ये जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है, ये बना हुआ है सैलिसिल्डिहाइड। क्या बना हुआ है, सैलिसिल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड जो है बेटा कंपाउंड यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर हमने जो है इसमें अगेन जो है वो मिक्स कर दिया जो है वो वाटर, क्या हमने ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो N होगा वापस से रिमूव हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा प्योरली बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो है वो OH आ जाएगा, और ये तो यहाँ पे CHO आ ही चुका है। यही नाम जो है बच्चों इसका भी होगा सैलिसिल्डिहाइड। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि ये हमारा जो है वो रीमेंट-इमेंट रिएक्शन है। अब इसमें हर एक स्टेप को ध्यान देना कि पहले हमने क्या किया, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराया इसका, तो सोडियम फिनॉक्साइड बना। सोडियम फिनॉक्साइड बच्चों जो होता है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने क्लोरोफॉर्म लिया बच्चों। क्लोरोफॉर्म का एक यहाँ पे Cl बाहर निकल गया और एक हमको मिल गया इलेक्ट्रोफाइल, जिसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। इलेक्ट्रोफाइल का बनना जरूरी है। अब ये जो बना हुआ बच्चों इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा सोडियम फिनॉक्साइड पे। कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा वहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा, ये कंपाउंड जुड़ जाएगा और हमको मिल जाएगा एक इंटरमीडिएट, एक कॉम्प्लेक्स हमको मिल जाएगा। अब बच्चों फर्दर क्या होगा, वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका रिएक्शन वापस से होगा जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ। वो दोनों जो NaOH के मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से किसको निकालेंगे बाहर, जो है वो Cl को, और खुद आके देखो वहाँ पे OH क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। फिर हमको बोलना है कि एक कार्बन पे कभी भी 2 OH बच्चों स्टेबल नहीं है, वो हमेशा अनस्टेबल है। तुरंत वहाँ पे जो है वो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो वही सेम हुआ, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला और जो बनने वाला कंपाउंड मिला वो हमको क्या मिल गया, सैलिसिल्डिहाइड मिल गया। फिर हमने वहाँ पे अगेन वाटर ऐड किया तो ये जो Na था वो भी रिप्लेस हो गया, तो वापस हमारा ये क्या बन गया, जो है वो सैलिसिल्डिहाइड जो है वो बन गया। पॉइंट इतना क्लियर है बच्चों। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप जो है कमेंट करके प्लीज़ पूछो, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट करो। फिर हम बच्चों देखते हैं अपना अगला ESR का टाइप। नोट करो आप लोग फटाफट इसको। ओके सो देखो बच्चों, अगर हमको जो है वो रीमेंट-इमेंट में एक थोड़ा सा पॉइंट अगर हमको जो है अगर हम ध्यान दें, देखो बच्चों, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अभी हमने देखो बच्चों इसमें क्या किया था, जो पहले स्टेप था उसमें तो हमने लिया NaOH और हमने क्या बना लिया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब बच्चों हमको ध्यान देना है कि हमने पहले क्या यूज़ किया था सेकेंड स्टेप में, क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों ये बोला है कि अगर हमने जो है वो क्लोरोफॉर्म को अगर हमने यूज़ नहीं किया, अगर हमने उसके प्लेस से बच्चों क्या यूज़ कर लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया, अगर हमने वहाँ पे जो है वो CCl4 यूज़ किया, तो पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना कि बच्चों देखो हमारे पास जो CCl4 होता है वो देखो हमारा कुछ जो है वो ऐसा जो है वो होगा। तो वही आपको सेम करना है, पहले यहाँ पे H था, वहाँ पे क्या गया, Cl आ गया। पर बच्चों हमको जो है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको अगेन क्या कर लेना है, हमको जो अगेन यहाँ से क्या निकाल देना है, जो है वो Cl हमको जो है यहाँ से रिमूव कर देना है। तो इसके बाद देखो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, वो क्या बन जाएगा, C के साथ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है वो 3 Cl जो है वो अटैच हो जाएगा। कितना Cl होगा, 3 Cl होगा, और फिर चार्ज आ जाएगा जो है वो पॉजिटिव। और हम बोलेंगे बच्चों ये हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बन गया। मतलब जैसा रिएक्शन बच्चों पहले हुआ था वैसा ही अभी भी हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। पहले यहाँ पे क्या था, H था, उसी प्लेस पे क्या आ गया है, Cl, बाकी और कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। ये हमारा हो गया जो है सेकेंड स्टेप। अब देखो बच्चों हमको बोलना है कि हमारा जो तीसरा वाला स्टेप होगा, देखो तीसरे वाले स्टेप में क्या हो रहा था, पहले इसका रिएक्शन हो रहा था इस इलेक्ट्रोफाइल से, तो अभी भी क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा इस इलेक्ट्रोफाइल से। और ध्यान देना यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल में चेंज मिला है बच्चों, और जो है वो कोई भी चेंज यहाँ पे जो है वो नहीं हुआ है। तो हम बोलेंगे हमारे तीसरे स्टेप में जो सोडियम फिनॉक्साइड होगा बच्चों, उसका जो है वो रिएक्शन किससे हो जाएगा, उसका जो है वो रिएक्शन हो जाएगा, थोड़ा अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 3Cl और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा प्लस। बच्चों आपको ध्यान देना है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन ले लेगा, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन। कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो किसको दे देगा, जो है वो इस वाले कार्बन को। और हम बोलेंगे दोनों के बीच में जो है हो जाएगा बॉन्डिंग। अब देखो बच्चों, बॉन्डिंग के बाद यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो देखो ये तो पहले के जैसा ही है। बच्चों आप यहाँ पे ध्यान देना कि देखो पहले यहाँ पे क्या ऐड हुआ था, CHCl2 ऐड हुआ था। अब बच्चों यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, C के साथ जो है वो
3 Cl जो है वो ऐड हो जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा, एक जो है वो इंटरमीडिएट होगा, एक बच्चों ये भी इंटरमीडिएट या एक कॉम्प्लेक्स होगा। अब क्या करना है हमको, अब हमको देखो बच्चों अगले वाले स्टेप में जो है हमको यही करना है कि हमको जो है इसको जो है वो रिएक्ट कराना है जो है वो अगेन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ एक्वस। तो हमको ध्यान देना है कि अब जैसे ही हम यहाँ पे लेंगे जो है वो एक्वस NaOH, एक्वस NaOH, और बच्चों हम यहाँ पे लेंगे जो है वो एक्वस NaOH। आपको पता है कि जो OH होगा उस पर चार्ज बनेगा नेगेटिव, और बच्चों Na पे चार्ज बनेगा पॉजिटिव, Cl यहाँ पे है नेगेटिव, 3 Cl नेगेटिव होगा तो कार्बन पे आएगा 3 Cl पॉजिटिव। देखो हमको बच्चों बोल देना है कि यहाँ पे हमको जो है वो किसको रिमूव कर देना है, यहाँ से जो है 3 Cl को बॉन्ड ब्रेक करके निकालना है, और हमको यहाँ से निकालना है जो है 3 Na। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा 3 NaCl, बाकी जो तीनों OH होगा वो जाके कार्बन पे अटैच हो जाएगा, और हम बोल देंगे यहाँ पे हमारा जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो तो ये Na+ है, Cl- है। देखो बच्चों अब यहाँ पे रिंग हमारा सेम है। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पे जो है वो 3 क्या अटैच हो गया, OH अटैच हो गया। देखो बच्चों हमने आपसे बोला है कि कभी भी जो है वो कार्बन पे OH स्टेबल नहीं है 2, तो यहाँ तो 3 OH आ गया। तो क्या होगा, जब भी OH का नंबर ज़्यादा होता है तो हमको क्या करना है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। यहाँ पे 3 OH आ गया, तो हमको देखना है कि एक वाटर निकालने के लिए हमको यहाँ पे हम किसी भी एक OH को निकाल देंगे और किसी एक H को निकाल देंगे, और यहाँ से जो है एक वाटर बाहर हो जाएगा। और देखो बच्चों जैसे ही O यहाँ पे बाहर होगा हमारा हो जाएगा O नेगेटिव, Na हो जाएगा पॉजिटिव, और जैसे ही देखो हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो आपको देख लेना होगा कि यहाँ पे क्या बन जाएगा। देखो ये जो ये O था वो तो हो जाएगा C+O, और जो आगे वाला एक रहेगा वो तो OH यहाँ पे जो है वो रहेगा ही। फिर बच्चों आप ध्यान देना कि इसको हम जो है फिर अगेन जो है इसमें क्या ऐड कर देंगे, और ध्यान देना हमने यहाँ पे वाटर को रिमूव किया, यहाँ पे वाटर को ऐड कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे वाटर को ऐड करेंगे हमारा जो ये होगा वो पूरा बन जाएगा OH, और बच्चों ये देखो हमारा जो पूरा कंपाउंड हो जाएगा वो बन जाएगा COH। तो ध्यान देना ये जो कंपाउंड हमारा होगा इसको हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। पहले बना था सैलिसिल्डिहाइड, अभी क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड। तो आपको इसमें पॉइंट एक नोट करना है कि अगर आपने जो है वो फिनॉल के साथ जो है वो यूज़ किया है क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। अगर आपने बच्चों यूज़ किया है CCl4 और एक्वस NaOH तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ये आपको जो एक डिफरेंस जो है याद रखना है। चलो आप इतना पॉइंट नोट करो फटाफट, इसका लिखो, फिर हम देखते हैं अपना अगला ESR। ओके अब देखो बच्चों हमारा फिनॉल का जो अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है कोल्बे रिएक्शन। अब बच्चों ध्यान देना कि देखो ये भी एक जो है वो रीमर टिबन के जैसा जो है वो एक नेम्ड रिएक्शन है। तो जैसे देखो वो भी नेम था, इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है कोल्बे रिएक्शन, इसको आप जो है लर्न करना। देखो बच्चों अब अगर हम इस रिएक्शन की बात करेंगे तो हमको इसमें सिंपल बोल देना है कि अगेन हम बच्चों क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे एक्वस NaOH के साथ, और हम क्या फॉर्म कर लेंगे, पहले सोडियम फिनॉक्साइड। आपको ध्यान देना है कि जो सोडियम फिनॉक्साइड होगा वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है वो जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है फॉर ESR एज कम्पेयर टू दी फिनॉल, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमने पहले यहाँ पे क्या बना लिया, सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया। अब देखो बच्चों हमको यहाँ पे ध्यान देना है, पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेप जो इसका होगा वो हमको ध्यान देना है कि हमको यहाँ पे लेना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेंगे बच्चों हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों वो होता है लीनियर, तो उसका हमने स्ट्रक्चर जो है लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो CO बॉन्ड होता है वो होता है पोलर, और इसमें जो ऑक्सीजन होगा वो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या करेगा वो जो है वो C के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में क्या करेगा, विथड्रॉ कर लेगा। बच्चों हम बोल देंगे कि अब इसके बाद हमारा देखो जो एक ऑक्सीजन होगा वो तो एज इट इज डबल बॉन्डेड रहेगा, और यहाँ का एक जो बॉन्ड हो गया बच्चों वो हमारा क्या हो गया जो है वो सिंगल हो गया, और कार्बन पे चार्ज आ गया जो है वो पॉजिटिव। कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन पे जो है पॉजिटिव है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा जो है वो रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसी का अगले स्टेप में किस पे अटैक हो जाएगा जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड पे। देखो तो हम बच्चों इजीली बोल सकते हैं कि अब तीसरे स्टेप में क्या होगा कि हमने वहाँ पे जो बनाया हुआ है सोडियम फिनॉक्साइड, क्या लिया है हमने बच्चों लिया है सोडियम फिनॉक्साइड, ये देखो ले लिया हमने। अब इस पे क्या था, चार्ज Na पे प्लस था, O पे नेगेटिव था। बताओ इस पे जो है अटैक किसका होगा। देखो तो हम बोल सकते हैं कि इस पे जो है अटैक किसका हो जाएगा, हम C डबल बॉन्ड ऐसा O लिख सकते हैं। यहाँ पे एक हमारा O क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो C पे क्या था, प्लस था। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, H होगा, और H के इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ये ले लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा फिर वही किसको दे देगा, कार्बन को। बच्चों हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा बॉन्डिंग, और देखो बॉन्डिंग होने के बाद हमारा यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा Na+O-, फिर हमको बना देना है रिंग एज इट इज़।
बस हमको चेंज कर देना है कि देखो ऑर्थो पे क्या ऐड होगा, एक सी डबल बॉन्ड ओ ऐड हुआ बेटा, यहाँ पे एक जो है वो ओ माइनस जो है वो ऐड हो गया। अब ध्यान देना कि ये जो हमारा ओ माइनस बनेगा जो है वो यहाँ पे से एच निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा एच प्लस निकलेगा, तो जो NaOH का दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका OH क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और हमको बोल देना है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ जो है वो बहुत सारे जो है सोडियम आयन आके यहाँ पे जो है वो एसोसिएट हो जाएंगे। ये हमारा बच्चों एक जो है वो बन जाएगा इंटरमीडिएट, या हम बोलेंगे एक बन जाएगा हमारा ये कॉम्प्लेक्स। अब क्या करना है हमको अगेन बेटा, अगर हमको जो है वो वही करना है, इसका हम जो है वो करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। वहाँ पे हम लाएंगे वाटर। तो आपको ध्यान देना है कि हमारा जो होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और पूरा हमारा ये बन जाएगा COH। और बेटा इसको हम बोल देंगे सैलिसिलिक एसिड, जैसा अभी जो है पिछले रिएक्शन में बन रहा था। तो अब ध्यान देना, हम जो है वो रीमर टीमन रिएक्शन से भी हम जो है वो सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं, बट हमको ध्यान देना है कि हमको वहाँ पे NaOH के साथ क्या यूज़ करना होगा, जो है वो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करना होगा। नहीं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है वो कोलबेज रिएक्शन से जो है वो बना सकते हैं सैलिसिलिक एसिड, बट हमको वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, NaOH के साथ जो है वो CO2 यूज़ करना पड़ेगा। बच्चों पॉइंट इतना जो है वो ध्यान देना कि हमारा ये जो कोलबे रिएक्शन जो हमारा पूरा है, इसमें ध्यान देना कि ये जो हमारा ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। इसलिए जब भी हम जो है वो रिएक्शन कराते हैं तो हमको ध्यान देना कि हमारा जो टेम्परेचर होगा, जो भी हमारा टेम्परेचर यहाँ पे होगा, हमको जो है टेम्परेचर रखना है 378 केल्विन, जो हमको यहाँ पे रखना है 6 ATM प्रेशर। क्या रखेंगे, मतलब अगर हम जो है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रखेंगे तब जाके ये रिएक्शन हो पाता है। उसका रीजन याद रखना कि हमने यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर इसलिए लिया है क्योंकि हमारा ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, वो जो हमारा CO2 प्लस बना हुआ है, वो जो है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि इजिली ऑर्थो पे अटैक नहीं कर पाता। इसलिए बच्चों हमने यहाँ पे टेम्परेचर को हाई लिया, प्रेशर को हमने यहाँ पे जो है वो हाई लिया, तब जाके ये रिएक्शन हो पाएगा। बच्चों पॉइंट ऑफ इतना जो है वो नोट करो। ये हमारा जो है वो कोलबे रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जैसा हमारा था रीमर टीमन रिएक्शन। चलो बेटा नोट करो फटाफट, फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट। ओके देखो बच्चों, अब हमारा जो देखो फिनॉल का जो अगला रिएक्शन होता है बच्चों, वो हमारा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। देखो अब देखो बच्चों, हमको ऑक्सीडेशन का मीनिंग पता होता है कि जो है वो हम क्या करते हैं, रिंग पे ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखना फिनॉल का क्या होगा। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ बोल देना है कि सर हमारा ये जो फिनॉल होगा, ओके, जो हमारा फिनॉल होगा उसको क्या करेंगे, उसको बच्चों हम जो है वो ट्रीट करते हैं। बताओ किसके साथ, यहाँ पे जो हम कुछ रिएजेंट लेते हैं। देखो पहला हमारा जो रिएजेंट होता है बच्चों, वो होता है CrO3। क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, CrO3 लेंगे, जिसका बच्चों नाम होता है क्रोमिक एनहाइड्राइड। या देखो बच्चों, हम यहाँ पे ले सकते हैं जो है वो सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O7, और बच्चों साथ में हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, H2SO4 लेना पड़ेगा। ध्यान देना, जब हम जो है वो फिनॉल को जो है वो क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग फिनॉल को किसके साथ बताओ ट्रीट करेंगे, क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ। या हम बोलेंगे हमारे पास जो है वो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे हमारा है सोडियम क्रोमेट और हमने यहाँ पे ले लिया है जो है H2SO4। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो हमारा जो फिनॉल होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। और ध्यान देना बच्चों, ऑक्सीडाइज होने के बाद हमको देखो यहाँ पे कुछ जो है एक अलग तरीके का कंपाउंड मिलेगा, कुछ इस तरह का, जिसका नाम क्या हो जाएगा, पैराबेंजोक्विनोन बोलेंगे। क्या नाम क्या होगा इसका बता, पैराबेंजोक्विनोन यहाँ पे जो है बन जाएगा। तो आपको सिंपल ये रिएक्शन याद रख लेना है कि अगर जो है वो हम फिनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड के फॉर्म में, या आप बोलोगे सोडियम क्रोमेट और H2SO4 के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो है एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है बेंजोक्विनोन। ये बच्चों आपको जो है एज इट इज़ जो है ऐसे याद रखना है। आपको ध्यान देना है कि जो फिनॉल होगा वो जो है वो स्लोली एयर में भी जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ध्यान देना पॉइंट। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो बोलना है कि आपका ये जो फिनॉल होगा वो क्या होगा, जो है वो स्लोली जो है बच्चों क्या होगा, जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, स्लोली जो है वो ऑक्सीडाइज होगा जो है वो एयर के साथ, और जो है एक हमको डार्क कलर का जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है वो मिलता है। तो इतना पॉइंट आप जो है ध्यान देना कि हम जो फिनॉल को ऐसे भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और हम जो है फिनॉल को स्लोली भी जो है बच्चों ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। पॉइंट इतना आप जो है ध्यान देना एयर के साथ। चलो ये तो हमारा हो गया जो है इसका 6th रिएक्शन, जिसको हमने बोला ऑक्सीडेशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इसका जो 7th रिएक्शन होता है, ठीक है, फिनॉल का, उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसको, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। ध्यान देना बच्चों, ये हमने जो है वो 11th में जो है वो पढ़ा हुआ है, 11th का टॉपिक है। अब ध्यान देना कि यहाँ पे क्या वर्ड बोला हुआ है, कैटालिटिक। इसका मीनिंग बच्चों होता है कि हमको जो है कोई लेना है कैटलिस्ट। जैसे हम जो है वो निकल ले सकते हैं, हम प्लेटिनम ले सकते हैं, हम जो ठीक है पैलेडियम ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो है वो इनको लेके अगर हम जो है वो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो देखो हमको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि जब भी हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, देखो तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया जो है वो फिनॉल ले लिया।
और अगर हमने जो है वो फिनॉल पे जो है अगर हमने जो है वो H2 को जो है वो ऐड किया, तो हमने कितना H2 ऐड किया, 3H2। जब हम H2 ऐड करते हैं रिंग पे तो बच्चों उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजनेशन उसका नाम होता है। बट आप ध्यान देना कि जब भी हम जो है फिनॉल पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हमको वहाँ पे लेना है, क्या बताओ, कोई हमको लेना है कैटलिस्ट, और सबसे अच्छा बताओ हम किसको मानते हैं, निकल को। अब ध्यान देना, जब भी हम लेते हैं निकल तो हम यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर रखते हैं हाई, हम यहाँ पे लेंगे 433 केल्विन। ध्यान देना बच्चों, इस टेम्परेचर के प्रेजेंस में क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो जो है वो तीनों पाई बॉन्ड के अक्रॉस आके जो है वो ऐड होगा, और ऐड होने के बाद जो है वो हमको दिख रहा होगा कि जो फिनॉल है वो जो है किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल में। तो बच्चों ये हमारा क्या था, फिनॉल था। हमने जब फिनॉल का करा दिया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो वो क्या बन गया, वो जो है वो साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया, वो जो है एक अल्कोहल बन गया। सिंपल है बच्चों, ये हमारा होता है जो है वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। तो जब हम फिनॉल को कैटालिटिक हाइड्रोजनाइज कराएंगे तो H2 ऐड होगा और क्या बन जाएगा, वो जो है वो एक अल्कोहल बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। अब देखो जो हमारा इसमें जो 8th रिएक्शन होता है, ठीक है, वो होता है जो है वो रिडक्शन ऑफ फिनॉल, क्या बोलते हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। देखो ये भी पॉइंट आपको देखो क्लियर हुआ होगा कि होता रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि हमको जो है वहाँ से ऑक्सीजन को जो है वो हटा लेना है। तो अब देखते हैं कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा। देखो बच्चों आपको सिंपल यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपने जो है वो फिनॉल का रिएक्शन जो है वो बच्चों करा दिया है, बताओ किसके साथ, अगर आपने फिनॉल का रिएक्शन करा दिया है जो है वो जिंक डस्ट के साथ, क्या करें आपने जो है वो जिंक डस्ट के साथ, अगर आपने इसको जो है वो हीट किया तो आपको सिंपली ध्यान देना है कि जो जिंक होता है बच्चों क्या करता है, जिंक जो है आके यहाँ से जो ऑक्सीजन होगा उसको क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा, उसको यहाँ से जो है बाहर निकाल देगा। और बाहर निकालने के बाद आप देखोगे कि जो H होगा वो जो है आके वहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आप रिंग को जो है वो ऐसे ही बना लो, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे H आके जुड़ गया और हम बोलेंगे ये बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन। और यहाँ से जो बाहर होने वाला कंपाउंड होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा जिंक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है वो सिंपली हो जाएगा जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ जो है वो फिनॉल, फिर हमारा हो गया ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और बच्चा लास्ट में हमारा जो है वो हो गया जो है वो रिडक्शन ऑफ फिनॉल। पॉइंट सबको इतना क्लियर है भाई। तो बच्चों तो आप जो है बच्चों इतना पॉइंट जो है वो नोट करना। आज हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, हमारा पूरा इसमें हो गया रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। इसके अलावा फिनॉल का बच्चों जो है कोई भी रिएक्शन नहीं है, बाकी एक दो जो था टेस्ट वगैरह वो हमने जो है पिछले वीडियोस में जो है वो देख लिया है। बच्चों हमारा ये पूरा हो गया जो है वो फिनॉल का केमिकल रिएक्शन। इतना पॉइंट आपको जो है नोट रखना है। आपको बच्चों इसमें ध्यान देना है कि जो नेम्ड रिएक्शन है उसको आपको पर्टिकुलरली पहले अच्छे से जो है वो स्टडी कर लेना है। क्लियर है भाई सबको इतना? चलो बच्चों तो अब जो है आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जो है वो जोश के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ बच्चों। तब तक आप जो है वो लेक्चर को अच्छे से लिखो और रिवाइज करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।